are doing well. Let's start today's class of UGC NET. This is again Unit 6 going on. The next topic is corporate governance. As I told you that in today's session we are going to start a very new topic जो कि मोटिवेशन और लीडरशिप से बिल्कुल हटके है एंड ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे यूजीसी नेट में क्वेश्चन आता ही आता है. क्या होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस? ये एक्चुअली में टॉपिक क्यों इतना ज़रूरी है फॉर एवरी बिजनेसमैन? मैनेजमेंट से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या रिलेशन है और यूजीसी नेट में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं जो कि आज का हमारा मेन फोकस होगा. तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. What exactly it is? Basically how the company is managed. गवर्न करना. जैसे हमारी गवर्नमेंट होती है, कंट्री को गवर्न करती है. स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट को गवर्न करती है. लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल एरिया को गवर्न करती है. सेम वे दिस कंपनी के अंदर की जो गवर्नमेंट है, कंपनी के अंदर को, अंदर के माहौल को, अंदर के इन्वायरमेंट को जो गवर्न करता है, मैनेज करता है, उस पूरे इसको सिनेरियो को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो कंपनी हाउ इट इज मैनेज्ड एंड हाउ इट इज कंट्रोल्ड बाय द डायरेक्टर्स. ऑब्वियसली द हेड ऑफ द कंपनी कौन होंगे? डायरेक्टर्स. वही गवर्न करते हैं ना. एंड ऑल अदर गवर्निंग अथॉरिटीज जिसको चीज़ों को मेंटेन करने की, गवर्न करने की, कंट्रोल करने की ड्यूटी दी गई है, वो सब अथॉरिटीज़ को हम क्या इंक्लूड, किस में इंक्लूड करते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस में. अब A good corporate governance कौन सी होती है? Is necessary for long term success of the company. कंपनी की अगर आपको सक्सेस देखनी है, कंपनी की ग्रोथ देखनी है, कंपनी के लिए प्रॉफिट्स अगर आपको देखने हैं, कंपनी की गुड इमेज देखनी है, तो आपकी जितनी अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है वही उस पर डिपेंड करती है. इट हेल्प्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, बिल्ड देयर ट्रस्ट विद स्टेक होल्डर्स. के साथ कैसे ट्रस्ट बनाना है, वो सब काम गवर्नेंस का होता है. मिटिगेट द रिस्क को कैसे कंट्रोल में रखना है, कैसे कंपनी के लिए हमें एक बेटर स्कोप लेकर आना है एंड टू इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. ऑल दिस इज मैनेज्ड बाय द कॉर्पोरेट गवर्नर्स. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट एक्चुअली एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? क्या क्या आप इसकी डेफिनेशन दोगे? अगर कोई पूछे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अपने वर्ड्स में बताइए, या फिर यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ जाए कि दिस इज द पर्टिकुलर थिंग, ये बताइए ये किसको रिप्रेजेंट करती है. आपको 4-5 टर्म्स दी होंगी तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे. तो आपको एक एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए. व्हाट इट इज द कलेक्शन ऑफ दोज मैकेनिज्म्स, दोज प्रोसेसेस एंड दोज रिलेशंस बाय विच ऐसे सारी चीज़ों के ग्रुप को जो कि कॉरपोरेशंस का है कंट्रोल और डायरेक्ट किया जाता है. इट इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड मैनेजमेंट. एक तरफ कंपनी की मैनेजमेंट है और एक तरफ स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं. वो उनका आपस में कन्फ्लिक्ट ना हो, उनके इंटरेस्ट क्या हो, आपस में टकराए नहीं. तो इस वजह से ये जो एक मेंटेनेंस है, एक जो पीस है, एक जो डेकोरम है, जो मेंटेन करके रखना, कंट्रोल करके रखना, ये काम किसका होगा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का. It includes the process through which corporations objectives are set. ये एक ऐसा, जैसे आपने देखा हो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के हिसाब से लेकर चलिए आप. गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट टारगेट सेट करती है कि हमें 5 साल में ये अचीव करना है, पॉवर्टी हटानी है, एजुकेशन लेवल बढ़ाना है, हेल्थ को इम्प्रूव करना है. सेम वे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है जिन पर उनको लगातार काम करते रहना है. टारगेट्स को डिफाइन करती है एंड परस्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल, रेगुलेटरी एंड मार्केट इन्वायरमेंट. इन सब इन्वायरमेंट को लेकर उस टारगेट को अचीव करने में लग जाती है. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पूरा एक एग्जैक्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट कंसेप्ट समझ में आ गया है. हम अब समझेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, क्यों ये इतनी ज़रूरी है फॉर एवरी टाइप ऑफ कॉर्पोरेट फर्म. Why it is necessary? So importance of corporate firms are, starting with the very first is accountability. जैसे हमारी, आप इसको रिलेट करके चलते जाइए गवर्नमेंट के साथ. जैसे हमारी गवर्नमेंट उत्तरदायी है लोगों के लिए, लोगों द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए बनाई जाती है और लोग ही इसे बनाते हैं. फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. सेम वे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उनका भी यही सेम ड्यूटी बनती है, टू बी अकाउंटेबल, टू बी आंसरेबल टू द वेरियस पार्टीज हु आर having interest in that corporate sector. Next is investor confidence.
अगर इन्वेस्टर को चाहते हैं एक कॉरपोरेशन के लोग कि इन्वेस्टर्स आए और हमारी फर्म में पैसा लगाएं, तो सबसे पहले उनको उनका कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट को गेन करना पड़ेगा। और वो कब होगा? जब इन्वेस्टर्स को खुद लगेगा हाँ यहाँ की गवर्नेंस बहुत ही अच्छी है, यहाँ की गवर्नेंस जो है वो बहुत ही वेल मेंटेन तरीके से काम कर रही है, राइट। द थर्ड थिंग इज प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। ओके, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके भी इंटरेस्ट को मेंटेन रखना है, उनकी भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं एक कंपनी से, या जो भी वो चीज़ों को मानते हैं कि हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, वो एक्सपेक्टेशंस उनकी फुलफिल हों। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। एक गवर्नेंस जब बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मेंटेन रखेगी, कंट्रोल में रखेगी, तो रिस्क का क्या मतलब है कि वो रिस्क में पहुंच जाएगी। रिस्क तो खुद ही खुद मैनेज होता चला जाएगा। इन एक्चुअल तो वो रिस्क को ही मैनेज करती है ना। देन वी हैव लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। इफ़ यू वांट कि आपकी जो कॉरपोरेशन है वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करे, लॉन्ग टर्म तक एक कंपटीशन को फेस करती रहे, और येस ऑल्सो कीप इन द ग्रोइंग पॉजिटिव सेक्टर, मतलब पॉजिटिव वे में ग्रोथ होती रहे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होगी कि वहाँ की कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना अच्छे से काम कर रही है। Then we have ethical decision making. When it comes to the time of decision making, then yes, if the corporate have their best governance और उनकी governance well qualified है, तो decision भी खुद ब खुद ethical होंगे। Then is efficient operations. Yes, whatever the decision regarding the operations that are to be taken place in the firm, it will be done in a great way. Why? Because जो governance होगी वो सबके हित के बारे में सोचेगी, सबके लिए जो डिसीजन होगा सोच समझ के लिया जाएगा, जो कि सबके लिए एडवांटेजियस हो, तो एफिशिएंट ऑपरेशंस होंगे। एक्सेस टू कैपिटल। यस, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, तो बाहर का सेक्टर भी आप पर उतना ही विश्वास दिखाएगा, और कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ईजी से होगी। आप लोन ले सकते हैं इजीली, थर्ड पार्टी से आप पैसा ले सकते हैं। लीगल एंड डैश कॉम्प्लायंस, दैट इज लीगल एंड दिस रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, कि एक रेगुलेशन के साथ, कोड ऑफ कंडक्ट के साथ काम होता है। लीगली चीज़ों को भी आप कंप्लाई करते हो, जो भी गवर्नमेंट द्वारा लीगल लॉज बनाए गए हैं उनको भी गवर्नेंस अच्छे से फॉलो करती है। Enhanced corporate reputation. Obviously, if corporate governance is acting in a good way, managing everything, controlling all the risk, then and every other party are interested in it, they are getting satisfied with their investment, satisfied with the people of that corporate sector, तो वहाँ की reputation तो खुद ब खुद बढ़ेगी ना, my dear students। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, जो एक कंपनी को, कॉर्पोरेट फर्म को बहुत अच्छे से गवर्न करती है, मैनेज करती है, सारे डिसीजंस अपने हाथ में लेकर चलती है, कंट्रोल में रखती है, वो होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Prepare well for this topic. PDF is available on Telegram. Till then, stay tuned.